आजकल सभी ग्राम पंचायतों में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी प्रत्याशियों ने अपनी जीत को लेकर गोटियां बिछाना शुरू कर दी है। ऐसे ही एक ग्राम पंचायत सुदनपुर ब्लॉक 11 बरेली के प्रधान पद के निवर्तमान प्रधान पद के उम्मीदवार श्रीमती संजू देवी, पत्नी श्री प्रदीप चौधरी, जुहारू, ईमानदार, शिक्षित, सब धर्मों का सम्मान करने वाली, राजनीतिक दांव पेंच में माहिर, बड़े नेताओं में अच्छी पकड़ रखने वाली महिला है। उम्मीदवार पति ने संवाददाता से बात करते हुए बताया कि निवर्तमान प्रधान पति है, मैं नेता नहीं बेटा हूँ। अपने क्षेत्र का काम किया है और काम करूँगा। मैं सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। उन्होंने कहा कि वह हमेशा अपने गांव के लोगों के लिए हर सुख दुख में साथ रहते हैं। प्रदीप चौधरी ने कहा कि यदि गांव की जनता उन्हें सहयोग करती है और वह दोबारा जीत जाते हैं तो जो काम अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करूंगा। उसी में एक काम खेल का मैदान की बाउंड्री वगैरह रह गई है, उसको पूरा करूंगा और किसानों को ध्यान में रखते हुए अपने क्षेत्र में चकबंदी कर आऊंगा, जिससे किसानों के छोटे छोटे खेत है दूर दूर हैं और उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नील गाय वगैरह उनके रखाने में दिक्कत होती है। यदि चकबंदी हो जाती है तो किसानों के छोटे छोटे टुकड़े चकबंदी में इकट्ठे हो जाएंगे और किसानों की परेशानी दूर हो जाएगी। और शमशान भूमि का जो काम अधूरा है उसको भी पूरा करवाऊंगा। उन्होंने गांव के लिए विकास कार्य की योजना बनाई है, जैसे बारात घर और वाटर टैंक, सीसी रोड और नाली व शमशान भूमि का सौंदर्यीकरण जैसे कार्य करवाएंगे। मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य करूंगा। जीतने के बाद मैं अपने गांव में एक बालिका इंटर कॉलेज उच्च अधिकारियों से बात करके खुलवाऊंगा। कोरोना महामारी को लेकर प्रधान पद के उम्मीदवार पति ने एक संदेश दिया कि 2 गज की दूरी बना कर रखें, जब घर से निकले तो मास्क लगा कर निकले, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और जब वोट डालने जाए तो लाइनों में सट कर खड़े ना हो। कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। हमारे संवाददाता ने गांव की जनता से पूछा तो उन्होंने बताया कि कन्नी पर मुहर लगाकर पति प्रदीप चौधरी को विजयी बनाएंगे। जी आप धन्यवाद कहते कुछ कहना चाह रहे थे जी, क्या कहना चाह रहे थे? मैं आपसे एक दो ज़रूरी बातें और कहना चाह रहा था। जैसे मेरे यहाँ एक समस्या शमशान भूमि ना होने की भी है, क्योंकि उसके कारण लोग बरसातों में जो है तिरपाल टांग के या उसमें बरसात में अंत्येष्टि करते हैं। तो मैंने इसका भी प्रस्ताव जो है अंत्येष्टि स्थल का जा चुका है जिला पंचायत में। वो भी इसकी यहाँ पर मतलब देख भी जा चुके हैं यही लोग जो भी है इसकी, वो भी जल्द ही इसको बनाया जाएगा अंत्येष्टि स्थल। और एक जो है 3 मार्च 2017 को यहाँ से एक प्रस्ताव बन के हमारी समिति से जा चुका है चकबंदी का, क्योंकि जो चकबंदी इसलिए भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि एक तो जंगली गायों का प्रकोप है और उसके बाद गांव की जो ज़मीनें हैं किसी के 2 बीघा किसी 4 बीघा टुकड़ों में बटे हुए, जिससे चकबंदी अगर होती है तो वो एक जगह हो जाएगी, जिससे आदमी को रखाने में भी दिक्कत नहीं होगी और आदमी का जो है जहाँ घर में 4 लोग हैं तो 4 लोग अलग अलग खेतों पे समय होता है बर्बाद, वो भी नहीं होगा। एक जना जाके वहाँ अपनी खेती कर सकता है। प्रधानपति जी, आपकी बातों से मुझे लगता है कि आप गांव के लिए हमेशा तैयार हैं, विकास के लिए तत्पर तैयार हैं। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार जी, स्वागत है आपका 24 आवर्स टुडे न्यूज़ चैनल में। हमें आपके पास आने का मौका मिला है। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम और ये क्षेत्र जहाँ की आप पूर्व प्रधानपति हैं। मेरे गांव का नाम है सुदनपुर, ब्लॉक 11, तहसील व जिला बरेली। मेरा नाम है चौधरी प्रदीप सिंह। मेरी पत्नी यहाँ चुनाव लड़ रही है इस बार और पिछली पूर्व में वर्तमान प्रधान है। इस बार दोबारा आपकी पत्नी खड़ी हुई हैं और आपने जो विकास कार्य किया उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? भाई, विकास तो मैंने जितना चाहा कि जनता का ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सरकार से सुविधाएं मिल रही हैं वो उसका लाभ जनता को पहुँचे, चाहे विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो या वृद्धा पेंशन हो या आपके खेल के मैदान हो। खेल का मैदान कितना कंप्लीट है आपका? खेल का मैदान जो है उसका बाउंड्री करा के हमने उसका समतलीकरण करा दिया है, लेकिन उसमें आगे को जो है उसकी बाउंड्री ऊंची होके और उसमें जो खेल के उपकरण हैं वो आगे को आने वाले समय में उपलब्ध कराएंगे।
अगर आपको मौका मिला ये काम पूरा कराने का तो कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। और आपने क्या विकास कार्य किए? हमने एक गौशाला भी बनाई है गांव में, जो भी सरकार की प्रमुख जो भी है मनरेगा से उसमें जितना काम हो सका था भाई, बजट की जो उपलब्ध जितना हुआ था उसके अनुसार उतना काम हो चुका है। और आगे को जो है उसमें व्यवस्था, उसमें टीन सेट बन गई है, नांदें बन गई हैं, और आगे को जो है उनके भूसे के लिए या उसका इंतजाम कर आगे जो बजट आएगा उसमें एक गौशाला का भी काम कंप्लीट कराएंगे, जिससे हमारी गांव की जनता को निजात मिले ये जंगली गायों से। और ऐसे कौन से कार्य रह गए हैं जो आप कराना चाहते थे अपने कार्यकाल में लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाए? सबसे बड़ी वजह तो उसकी कोरोना काल रहा। जो ये आखिरी जो चुनावी वर्ष होता है उसमें कोरोना काल की वजह से हम कुछ विकास कार्य जो थे हम कराना चाहते थे लेकिन वो नहीं हो पाए, जैसे नाली खरंजा सीसीबी। और उसके बाद सरकार की जो प्राथमिकता थी वो सबसे ज़्यादा स्कूलों के ऊपर थी, पंचायत घर पे थी, सामुदायिक शौचालय भी थी। इस वजह से कुछ गांव की गलियां हैं वो भी कुछ काम करने से रह गए। अब कौन सा ऐसा काम है जो आप चाहते हैं कि तुरंत आपको मौका मिले और आप तुरंत कराएं? एक तो हमने शादी हॉल का भी है दे रखा है भाई, वो कराएं। और जो हमने विधायक जी को एक आपका एक पशु चिकित्सालय है वो भी हमने पत्र यहाँ से जो लेखपाल से अपने बनवा के एक प्रस्ताव बनवा के भेजा जा चुका है। और एक आपका जो लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज का भी प्रस्ताव हम भेज चुके हैं, विधायक जी के यहाँ पहुँच भी गया और उनसे हमें आश्वासन मिला है कि जल्दी हम इसे कराएंगे। अगर आप दोबारा प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो आप ये काम सारे पूरे करेंगे, आपका ये जी कहना है? बिल्कुल। क्या लगता है आपको, जनता आपको चुनेगी? भाई मुझे तो पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जनता मुझसे रूठे। जो भी है मैंने जो भी जनता के साथ रहा, जनता ने जब मुझे याद किया वहाँ हर समय मौजूद रहा। और हो सकता है कहीं मुझसे कोई त्रुटि रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा भी मांगता हूँ अपने ग्रामवासियों से। और आगे आने वाले समय में जो मैंने किया है इससे और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। पिछली बार कोरोना काल में आपने लोगों की मदद की होगी? भाई कोरोना काल में जो बाहर से लोग आए थे, फंसे हुए थे, फ़ोन कर रहे थे कि हम फंसे हुए हैं, किस तरीके से आएँ। कुछ हमने टोल फ्री नंबर जो सरकार ने गाइडलाइन जारी करी थी और जो भी है उन्हें समझाना है, और जो उनकी जहाँ तक जो मदद हो सकी थी करने की कोशिश की। अब दोबारा फिर कोरोना का कहर बरपा है तो क्या लगता है आपको कि आप फिर इस तरह से मदद करेंगे? जी बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे आप? संदेश, देश के नाम संदेश, अपनी जनता के नाम कोई संदेश, या गांव के नाम कोई संदेश, कोरोना को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर? कोरोना काल को तो मैं ये कहूँगा, देखो ये मरीज़ निकल ही रहे हैं, काफ़ी आ ही रहे हैं, लग रहा है धीरे धीरे अब नाइट कर्फ्यू भी शायद लग ही गया है। तो मैं तो यही कहूँगा सोशल डिस्टेंसिंग है, जो भी गाइडलाइन है कोरोना काल की वो अपनाई जाए। अपने गांव के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे आप अपने लिए? भाई गांव तो मैं कहना चाहूँगा कि गांव मेरे लिए सर्वोपरि है। भाई मैंने पहले भी जनता के साथ रह के काम किया, जिसने जहां जो बताया मैंने कोशिश यही की कि उसका हर काम हर संभव मतलब प्रयास रहा कि हो जाए। लेकिन फिर भी मैं विश्वास रखता हूं कि जनता मुझे नकारेगी नहीं, फिर से मुझे दोबारा मौका देगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आपको जनता दोबारा चुने। जी।